हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सेट नंबर 4, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश, और ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था जिसमें 25 MCQ आपको कराया गया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन चल रहा है आपका NCERT बेस्ड पे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, तो ज़रूर देखिए। और इस वीडियो को तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रांची का पठार उदाहरण है। जो कल आपको क्वेश्चंस कराए गए थे उसके हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो रांची का पठार बताइए किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्थित पेनीप्लेन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें उत्थित पेनीप्लेन क्या होता है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में राइज्ड पेनीप्लेन कहते हैं। ठीक है, पेनीप्लेन, तो इसको याद रखिएगा। अगर इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स हम लोग बात करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि रांची पठार उत्थित संप्रदाय मैदान का एक प्रमुख उदाहरण है। क्रेस्टिशियस लावा प्रवाह के पूर्व समस्त रांची पठार का एक विस्तृत समतल सतह से रूप में परिवर्तित हो गया, और टर्जरी युग में इस पठार का लगभग 305 मीटर तक उत्थान हो गया। परिणाम स्वरूप इस प्रदेश की 915 मीटर की सतह उत्थित संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। यानी रांची का पठार जो है वो उत्थित संप्रदाय मैदान का उदाहरण है, राइज्ड पेनीप्लेन का उदाहरण है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत के रूप में हम लोग अरावली को जानते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अरावली से संबंधित 2-3 पॉइंट्स आपको जानना होगा। जैसे अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो गुजरात के पालमपुर से लेकर के राजस्थान होकर के ये दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर फैला हुआ है। दिल्ली के निकट इस पर्वत को रायसीना की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होगा। और ये जो श्रेणी है, यानी कि अरावली की जो श्रेणी है, ये इसका निर्माण कब हुआ था, तो कैम्ब्रियन युगीन कालीन ऐसा कह सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अब एक छोटा सा पॉइंट्स आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्राचीन पठारी भाग का सबसे ऊंचा उठा है। कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है, तो पश्चिमी घाट की जो दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ वो कह सकते हैं सबसे ऊंचा उठा हुआ है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धौलाधर से अगर हम संबंध में यहाँ पे बात करें तो ये लघु हिमालय का भाग माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको पता है कि कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित कुल्लू घाटी, वो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य ही पड़ता है। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 200 लाइक्स का। पिछली बार 250 मांगा था, लेकिन आप लोगों ने पूरा नहीं किया, तो आज मैं 200 लाइक्स का ही टारगेट रखता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला पॉइंट्स, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है, तो हिमालय की श्रेणी में सबसे प्राचीनतम बृहद हिमालय श्रेणी कह सकते हैं, ऑप्शन ए। बृहद हिमालय श्रेणी को हम लोग यानी कि ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, उसको आप ज़रूर देखिएगा। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग कौन सा होता है, यानी कि हिमालय का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में, यानी कि नेपाल हिमालय कह सकते हैं, ऑप्शन सी। सी को टिक करेंगे। और जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं हिमालय से संबंधित, उनको जो नोट्स दिया गया, आप उस नोट्स को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई गई हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप उस नोट्स को एक बार रिवाइज़ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारे बिहार SI का फुल कोर्स था प्री और मेंस दोनों के लिए, तो 399 के ना होकर के 249 किया गया, और ये इस ऑफ़र का आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे तक आपका ये ऑफ़र चलने वाला है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएगी जो कि प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ और भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका ये हेल्प करेगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए और जाकर स्टोर सेक्शन में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है। निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है, तो शिवालिक को कह सकते हैं, जो कि
नई पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन बी। शिवालिक के संबंध में एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई होती है लगभग कह सकते हैं 850 से लेकर के 1200 मीटर के मध्य होता है, ठीक है। और शिवालिक को बाह्य हिमालय यानी कि सॉरी बाह्य नहीं बाह्य हिमालय कह सकते हैं। शिवालिक को बाह्य हिमालय या फिर कह सकते हैं उप हिमालय कहा जाता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, उप हिमालय कह सकते हैं, बाह्य हिमालय इसको कहा जाता है, ठीक है। बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय भी कहा जाता है। और हिमालय श्रेणी की यानी कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ था सीनोजोइक युग में कह सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट वन है कि भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कौन सा स्थित है, यानी कि अवस्थित है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु जो है वो कौन सा है, तो अवस्थित है अन्नामलाई में, क्योंकि अन्नामलाई में ही आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको पता होगा अनाईमोडी। तो अनाईमोडी आपका अन्नामलाई पहाड़ी में ही पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। और अन्नामलाई की जो पर्वत की बात की तो ये केरल और तमिलनाडु में पड़ता है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊँची चोटी अनाईमोडी होता है, जिसकी अगर हाइट की बात करें तो 2696 मीटर दिया जाता है। और ये जो अगर कभी कभी पूछा जाता है जो अनाईमोदी है वो किस राज्य के किस ज़िले में पड़ता है, तो केरल के इडुपी ज़िले में पड़ता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये कि निम्न से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम होगा। ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे मैप को ड्रॉ करें, इंडिया के अगर मैप को कुछ इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें, तो ये अगर हमारा गुजरात को कुछ इस तरह से अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता है कि जो विंध्य पर्वत है वो कर्क रेखा के आसपास यानी कि थोड़ा सा नीचे पड़ता है विंध्य पर्वत। और विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच यानी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच आपका नर्मदा गुजरता है, नर्मदा नदी बहती है। तो सबसे ऊपर में आपका विंध्य हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं नर्मदा नदी। तो देखिए विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, और सतपुड़ा के थोड़ा सा नीचे हम देखते हैं कि ताप्ती बहती है। तो कुल मिलाकर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कुट की सहायता से निम्नांकित पहाड़ियों का सही जो क्रम होगा उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण का क्रम हमें बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, नीचे के भाग को हम लोग यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो कह सकते हैं, अगर इंडिया के नीचे के भाग को ड्रॉ करें तो देखिए पश्चिमी घाट इस तरह से अगर देखें और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है वो नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। यानी नीलगिरी पहाड़ी को अगर हम यहाँ पे रखते हैं कि ये हमारा नीलगिरी पर्वत है, ठीक है। तो नीलगिरी के जस्ट नीचे आपका क्या होता है, नीलगिरी के जस्ट नीचे आपका अन्नामलाई की पहाड़ी पड़ता है, इसके नीचे। यानी आपको पता होगा कि नीलगिरी के दक्षिण में आपका अन्नामलाई पड़ता है। तो नीलगिरी अगर ये रहा तो आपका अन्नामलाई ये बन गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और अन्नामलाई के जस्ट नीचे आपका पालनी की पहाड़ी पड़ता है, पालनी पहाड़ी। और सबसे एंड में आपको ये भी पता होगा कि भारत के दक्षिणतम जो पर्वत है वो इलायची पहाड़ी यानी कि कार्डामम की पहाड़ी आपको पता होगा। यानी सबसे एंड में आपका जो होगा वो कार्डामम की पहाड़ी होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या हमारा बना, अन्नामलाई सबसे ऊपर, उसके बाद पालनी पहाड़ी और लास्ट में इलायची पहाड़ी। 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स, धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि धौलाधर और पीर पंजाल जो श्रेणी है किसके बीच स्थित है, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य हिमाचल प्रदेश में। और ये किस में पड़ता है, लघु हिमालय में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, लघु हिमालय में, ठीक है, लघु हिमालय। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा। अब हमें यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा। देखिए अगर हम इस तरह से अगर ड्रॉ करें इंडिया के एक तरफ पश्चिमी घाट को, क्योंकि ये सभी पश्चिमी घाट में ही पड़ता है, तो सबसे ऊपर में आपका क्या आएगा, सबसे ऊपर जैसे कि महाराष्ट्र के अंतर्गत ही आपका पड़ता है, ऊपर में सबसे पहले पड़ेगा थाल घाट। और इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे हम करेंगे तो ये हमारा भोर घाट, ठीक है, थाल घाट, भोर घाट। और यहाँ पे अगर हम कहें जैसे पाल घाट आता है, जो पाल घाट सबसे एंड में जाएगा, पाल घाट एंड में जाएगा। इस तरह से हमारा सही क्रम बनेगा, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस पे सभी पे आपको नोट्स ऑलरेडी दिया गया। तो जो लोग पेड कोर्सेज में जुड़े हैं एक बार इस टॉपिक को एक फिर से रिविजन्स कर लीजिएगा। स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में सफ़ेद पानी सियाचिन क्षेत्र को, ठीक है, सियाचिन क्षेत्र को, डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कयाल निम्न में से क्या है, कयाल निम्न में से क्या है।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं केरल के तट पर मिलने वाले लैंगून को कहा जाता है ऑप्शन बी लैंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह, सी करेक्ट आंसर होगा, श्रीनगर और लेह। K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? 8611 मीटर होता है। तो बताइए किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? कल की वीडियो में आपको बताया गया था काराकोरम का ये भाग होता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम और लद्दाख और आपका जास्कर आता है, तो ये काराकोरम का भाग होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन है? तो ऊपर अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर, ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो वैसे तो अगर हम देखें तो सबसे लंबा गुजरात का होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो गुजरात के बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की अगर आपसे पूछ लें दक्षिण भारत की सबसे लंबी सर्वाधिक कह सकते हैं सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा? तो वहाँ पर आपको गुजरात दिखे भी तो भी आपको आंध्र प्रदेश टिक करना है, क्योंकि दक्षिण भारत के क्वेश्चंस में मेंशन होगा, तो उस तरह से देखेंगे। निम्नलिखित में से हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा होगा? तो इसे हम लोग शिवालिक को कहेंगे, पर्वत पदीय प्रदेश, ऑप्शन ए। ये सभी प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह के पर्वत श्रेणी है? पश्चिमी घाट किस तरह के पर्वत श्रेणी है? तो यहाँ पे ब्लॉक पर्वत होता है, ऑप्शन ए ब्लॉक पर्वत, याद रखिएगा ब्लॉक पर्वत। दंडकारण्य जो क्षेत्र अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो दंडकारण्य जो क्षेत्र होता है वो कह सकते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दिया गया, तो फिलहाल ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। और इसका विस्तार करीब करीब 320 किलोमीटर का है। अगला प्रश्न, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत है? पहाड़ियों से संबंधित एक अलग से वीडियो आपको बनाया गया जिसमें आपको 25 से 30 पहाड़ियों के बारे में बताया गया, भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट पहाड़ी एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाया गया, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, पर्वत पहाड़ी करके ऑनलाइन स्टडियों लिख करके आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? सी को, यानी मिकिर पहाड़ी आपका असम में पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें असम में और दो पहाड़ियों के नाम, जैसे बरायल पहाड़ी याद रख सकते हैं, बरायल पहाड़ी, और एक रेंगमा पहाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एग्जाम्स में पूछा गया था, मिजोरम से संबंधित एक प्रश्न आता है जो कि ब्लू माउंटेन, ठीक है, ब्लू माउंटेन किस स्टेट में पड़ता है पूछा गया था, तो मिजोरम याद रखना है, मिजोरम। और लुसाई पर्वत भी आपका मिजोरम में ही पड़ता है, और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी भी जो कि आपका लुसाई पर्वत ही माना जाता है। जैसे सारामती जो होता है वो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, कल की वीडियो हम लोगों ने देखा था, ठीक उसी तरह से आज मैं आपको बताता हूँ लुसाई पर्वत के बारे में, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखिएगा। ब्लू माउंटेन को एक और नाम से जाना जाता है, हो सकता है ब्लू माउंटेन ना लिख करके फेंगपुई लिख दे, ठीक है, फेंगपुई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेंगपुई, ठीक है, फेंगपुई, ये आपका इसी को ब्लू माउंटेन कहते हैं जो कि मिजोरम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में हिमालयी राज्य हैं, इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं। अब बताइए भारत में हिमालयी राज्य कितने हैं, यानी हिमालय के अंतर्गत जो आने वाले राज्य उनकी बात की जा रही है। तो हिमालयी राज्यों की संख्या अगर हम देखें तो वर्तमान में 10 कह सकते हैं, पहले 11 हुआ करते थे लेकिन अब 10 है, क्योंकि पहले इसमें जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया जाता था जो कि राज्य का दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरीज बन चुका है, तो हम वहाँ उसको राज्य में काउंट नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये सभी जो 10 स्टेट आप देख रहे हैं ये हिमालय राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, 10 हिमालयी राज्य। चलिए अगला प्रश्न, अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो जैसे कि आपको पता है कि भारत की सबसे पुरानी ये पर्वत श्रेणी मानी जाती है, तो इसकी जो अनुमानित आयु है वो 570 मिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी, इसको याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो 200 लाइक्स का टारगेट रखा गया प्लीज़ इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय भारत का, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, घाटी और राज्य के साथ। चलिए एक तरफ घाटी दूसरी तरफ राज्य दिया गया, तो इसको मैच करिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा।
तब तक जो लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की आपको ज्योग्राफी अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। मूर्खा घाटी का संबंध लद्दाख से होगा, यानी फर्स्ट का 3 के साथ, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आगे बढ़ते हैं। जुकू घाटी अक्सर पूछ जाता है, जुकू घाटी का संबंध नागालैंड से होगा, यानी बी का 4 के साथ, तो बी का 4 के साथ यहाँ पर मिल गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा सांगला घाटी का संबंध सिक्किम हिमाचल प्रदेश होगा, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और युथांग घाटी सिक्किम में, तो इसको याद रखेंगे। सिंगल करके भी याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। हो सकता है पूछा सकता है कि जुकू घाटी किस स्टेट में पड़ता है, युथांग घाटी किस स्टेट में पड़ता है, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और जो मैंने आपको कोर्सेज़ के बारे में बताया था, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आज आपके पास आखिरी दिन है, 249 मिलेगा, अदरवाइज़ आपका 399 प्राइस होने वाला है। तो इंटरेस्ट रखते हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशंस की, उसको ओपन कीजिए और स्टोर सेक्शन में जा करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।